people, welcome back to my channel Quite Chaos, and in this video I am going to share one of the most horrifying scene of my life. Okay, तो मेरी नानी के जो भाई हैं उनकी जो बेटी थी उसके साथ ये सीन हो जाता है। अब क्या होता है कि मेरी फैमिली, मेरे मामा, मेरी मामी और मेरी नानी और फिर उनके भाई और उनकी जो भतीजी थी और उनके पेरेंट्स, हम सब डिसाइड करते हैं कि हम एक ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है। और हमें ना वहाँ पे मनाली जाते हैं, ठीक है। अब अच्छा खासा कुछ 1 वीक का ये ट्रिप था एंड वी एन्जॉयड अ लॉट। हमने बहुत मज़े करे और बर्फ़ तो हमने एक दूसरे के ऊपर बावलों की तरह डाली थी, यूँ खुश यूँ खुश। पर प्रॉब्लम सीन वहाँ पे हो गया था जब बच्चे जो हैं, हम सारे कज़न्स जो हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हम थोड़ा-सा खुद आगे टहल कर आते हैं, ठीक है। तो हम बड़ी मस्ती में होते हैं कि चल ठीक है हम जाएँगे, ऐसे टहल के आएँगे। और फिर ऐसे ही कहीं पे भी हम चले जाते हैं तो एक माउंटेन सा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसी बर्फ़ है ना, वैसी बर्फ़ के पास है ना एक झोपड़ी जैसा घर था, ठीक है। तो ये वैसी ऑर्डिनरी कोई स्टोरी नहीं है। एक्चुअली जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते ना, वहाँ से ये चीज़ हुई है। तो उस घर में हम जाते हैं और फिर वहाँ पे एक आंटी थी, मतलब वो उन्हीं का घर था जो मैगी-वैगी नहीं बनाते, पहाड़ों पे मैगी सेल कर रहे होते हैं, ₹10 की मैगी ₹200 में सेल कर रहे होते हैं। तो वो दादी बैठी हुई थी और उनकी बच्ची भी थी, मतलब उनकी बेटी की बेटी थी, ठीक है। तो वो हम उनसे बात करने लग जाते हैं कि आप ऐसे मैगी सेल कर रहे हैं। अच्छा, हमने ऐसे बार्गेनिंग नहीं करी वहाँ पे जाकर, बस ऐसे नॉर्मल डिस्कशन करा कि अच्छा आप ऐसे आप पहाड़ों पे रहते हैं, वैसे पहाड़ों पे रहते हैं, ऐसी कुछ भी रबिश, ठीक है। तो उसके बाद में वो जो उसका मैं नाम रख देती हूँ ए, ठीक है। तो ए से मैं कहती हूँ कि हम अब चलो घर चलते हैं, अब बहुत दूर आ गए हैं, चलो घर चलते हैं। तो वो कहती है ठीक है घर चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जाएँगे। मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर बाद चलते हैं। लेकिन जो भी सारे मेरे कज़न्स थे ना, उन्होंने कहा नहीं अभी हम जा रहे हैं, तो वो चले जाते हैं। तो मैं और ए रह जाते हैं। अब जब मैं और ए रह जाते हैं और हम अकेले जा रहे होते हैं, तब कुछ नहीं होता, तब कुछ नहीं होता। जब मैं और ए हम जा रहे होते हैं, तो फिर उसमें ना जो ए है मुझसे कहती है कि तुझे थोड़ा-सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है यहाँ पे, कि वो जो एक मतलब उस लड़की की डॉल देखी तूने? मतलब वो जो लड़की जो थी, उनकी बच्ची जो थी, उनकी डॉल देखी तूने? मैंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसी कोई डॉल नहीं देखी, मैंने तो घर भी अच्छे से नहीं देखा उनका। तो फिर वो कहती कि बहुत वियर्ड डॉल थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नेगेटिव वाइब आ रही थी उससे। मैंने क्या फ़ोकस कर रही है उसका डॉल उसके घर पे, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? ये मैंने बोला और फिर मैं चलती रही, बस उसके साथ चलती रही ऐसी। और फिर अचानक से ना मुझे कहती है कि ना अ, मेरा ना अब वापस घर जाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी खूबसूरत जगह है। मैंने कहा हाँ, सही में ये बात तो है। कौन सोचेगा कि हो चुका है जो सीन। मैंने कहा हाँ, सही बात है, मेरा भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी खूबसूरत जगह है, मेरा मन कर रहा है यहीं पे घर हो जाए हमारा। तो कहती हाँ, ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जब हम घर जा रहे थे ना, तो घर के पास में ना ऐसे मतलब वहाँ पे होटल में रहते हैं, तो होटल के बाजू में ऐसे बहुत सारे होटल थे एंड उन होटल के बाजू में एक टी की शॉप थी, ठीक है, चाय की शॉप थी। वहाँ पे फिर हम चाय जो है ना, वहाँ पे चाय की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे चाय पीने लग जाते हैं। 10-10 रुपीज़ का ग्लास, ठीक है। तो वहाँ पे चाय जब पी रहे होते हैं ना, तो फिर मैं उससे कहती हूँ कि मुझे लगता है कि इंसान इतना काबिल हो जाना चाहिए कि वो ऐसे पहाड़ वाली जगह पे घर लेके रख ले। कह रही हाँ, हम ऐसे नॉर्मल गॉसिप कर रहे होते हैं, फिर अचानक से ना उसकी चाय बहुत तेज़ गले में अटक जाती है और फिर उसका फंदा लग जाता है। हमने वहाँ पे फिर उसको क्योंकि उसने चाय का घुट है ना, हम किसी चाय पीते हैं, फूँक मार के यूँ पीते हैं। उसने चाय का घुट यूँ ले लिया, यूँ गरम-गरम उबली चाय, केटल से अभी-अभी निकली हुई चाय उसने यूँ घुट ले लिया और फिर यहाँ पे उसके बिल्कुल मुँह पूरा जल गया। फिर उसको पानी पिलाया, उसको सही सेट करा। मैंने कहा बावली-वावली है क्या? ये क्या करा? तो कह रही आई डोंट नो ये कैसे हो गया? बस हो गया। मैंने कहा छोड़ो पानी पियो फिर घर चलते हैं। तो उसकी पूरी ज़ुबान सब कुछ पूरा जल चुका था। फिर जब हम घर जाते हैं तो फिर है ना वो क्या करती है, वो गरम चीज़ें अचानक से बहुत खाने लग जाती है। वियर्ड है ये मुझे पता है, पर वो गरम चीज़ें बहुत खाने लग जाती है। लेकिन उस टाइम पे मैंने नोटिस नहीं करा और ये घर वालों को भी नहीं बताया था कि चाय वाला सीन हो चुका है। फिर उसके बाद में हम ऐसे नॉर्मल ट्रिप पे जा रहे होते थे, मोस्टली मैं उसके साथ रहती थी, ठीक है। तो लेकिन लास्ट टाइम पे ना मैंने उसको मतलब मैं अपने बाकी कज़न्स के साथ चली गई थी, वो अपना रूम में थी, ठीक है। तो अचानक से वो रूम लॉक कर देती है, ठीक है। और आई एम टेलिंग यू डॉल वाला सीन से ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। अचानक से वो रूम लॉक कर देती है और फिर सॉरी, वो रूम लॉक कर देती है और फिर है ना हम खटखटा रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो। वो जो उसके पेरेंट्स से खटखटा रहे हैं, वो खोल ही नहीं रहे दरवाज़ा। उसके बाद में हमने वहाँ पे जो स्टाफ थे उन स्टाफ को बुलाया और फिर दरवाज़ा खुलवाया। तो शी वाज़ एक्टिंग सो वियर्ड। वो जो कपड़े थे ना, कपड़ों के नीचे जाके मतलब सारे कपड़े अपने ऊपर ले लिए और फिर है ना मेरे को कपबोर्ड के साइड में जाके यूँ बैठ गई हैं, जैसे सर पकड़ रही हो अपना, यूँ ऐसे सर पकड़ने लग गई। अब हमने जो भी पूछा उससे क्या हुआ है, कह रही कि है ना अजीब लग रहा है, बस इतना बड़बड़ाती रही, अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें लगा शायद कुछ अंकल मिल गए होंगे, कुछ हो गया होगा। तो फिर हमने उसे कंसोल करा, हमने पूछा कि कुछ हुआ है क्या? तो कहती कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। अचानक से उसकी टोन बहुत बदल जाती है, कहती कुछ भी नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, ऐसे बोलती हूँ। उसके बाद में फिर मेरे कज़न्स तो बाहर आ जाते हैं लेकिन उसके पेरेंट्स साथ ही रहते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम जब घर आने वाले होते हैं ना, तो ट्रेन में बहुत गुमसुम सी बैठी रहती है, चुपचाप बैठी रहती है, कुछ भी नहीं खाती, किसी से कुछ बोलती ही नहीं है। और फिर जब घर आती है ना, तो हम डिसाइड करते हैं कि जो नानी के मामू हैं, उनकी जो भी फैमिली है, वो अपने घर जाने के बजाय नानी के घर पे आ जाए, सारे मिलकर नानी के घर पे रेस्ट कर लें, आराम से चाय वाय खाना वाना सब करें, क्योंकि बाहर से खाना अरेंज कर लिया था, और फिर अपने घर चले जाएँ। तो ये डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो ए थी वो आती है और फिर क्या करती है, वो अचानक से ना लग रहा है ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन ऐसे ना कढ़ाई, ऐसे बड़ी-बड़ी कढ़ाई आती है, ठीक है? सालन की, बिरयानी की, ऐसी बड़ी-बड़ी कढ़ाई आती है क्योंकि बहुत फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है? तो उस कढ़ाई में, बिरयानी की कढ़ाई में वो यूँ मुँह डाल देती है और खाने लग जाती है। और ये सीन शुक्र मैंने नहीं देखा, ये सीन नानी ने देखा और फिर नानी उसे पूरा घसीटती है कि क्या कर रही, क्या हुआ, ये क्या करी? फिर उसका पूरा घर आ जाता है, फिर उसको पूरा ऐसे कढ़ाई से यूँ हाथ पकड़ के यूँ पीछे ले जाते हैं, ठीक है? फिर बाद में ना वो अब तो आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो बिल्कुल अजीब सी ऐसी-ऐसी आवाज़ें निकल जाती है।
आवाज़ें निकलने लग जाती हैं। मुझे जितना डर लग रहा था ना उस टाइम, इस टाइम मुझे इतनी हँसी आ रही है। बहुत वियर्ड एक्ट करने लग जाती है, उसके पेरेंट्स सच में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उसके बाद हम ऐसे ही कुछ पानी फेंकते हैं उस पे कि सही हो जा, क्या हुआ है, आखिर क्या हुआ है? तो उसके बाद पता लगता है, हम एक बाबा को बुलाते हैं, उन बाबा से हम उसका चेकअप करवाते हैं। मतलब वो बाबा उसकी आँखों में देखते हैं और आँखों में यूँ देखते हैं, 2 सेकंड तो बस उसकी आँखों में घूरते हैं वो, और फिर उसका हाथ पकड़ते हैं, राइट हैंड, ठीक है? वो अपना राइट हैंड यूँ छुड़ा दिया और वो यूँ पकड़े हुए हैं। उसके बाद में वो यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं और फिर यहाँ ऐसे प्रेस करते हैं। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। तो फिर उसके बाद में फिर जो सारे घर के बड़े थे, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। सबसे पहले तो बच्चों को साइड करते हैं और हम बच्चों में भी इतनी क्यूरियोसिटी, हम दरवाज़ा बंद हुआ हुआ है, उसके पेरेंट्स, नानी और बाकी सारे एल्डर्स उस कमरे में हैं उसके साथ, और वो बाबा के साथ दरवाज़ा बंद हो के जो खिड़की है ना, उसमें से हम सारे कज़िन्स झाँक रहे हैं कि आखिर क्या सीन चल रहा है। क्योंकि डर तो लग रहा था, लेकिन हो क्या रहा है ये हमें जानना था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी है ना, उसके माथे पे कुछ ऐसे चिपकाते हैं और फिर उसके गले में भी कुछ पहनाते हैं और फिर कुछ उस पे मंत्र-तंत्र बोलते हैं और फिर उस पे स्प्रे कर देते हैं। वो शांत होती है और फिर ना वो शांत होके बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो बाबा थे ना वो, हाँ, तो वेयर वाज़ आई, तो फिर हम सारे बाहर देख रहे होते हैं, फिर वो सब कुछ बोलते हैं। उसके बाद में ना वो थोड़ी देर है ना कहते हैं कि मैं ना, बाबा जो है वो कहते हैं कि मैं कल आऊँगा और फिर इसको बाँध के रखो, मैं कल आता हूँ और फिर बताता हूँ, क्योंकि उनकी एक जगह होती है जहाँ पे वो ऐसे रिसाइट करते हैं। उसके बाद में फिर उन्हें पता लगता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो फिर ऐसे ही अगले दिन में क्या होता है, वो आते हैं सुबह-सुबह फ़ौरन भागते हुए आते हैं वो। उसके बाद में फ़ौरन भागते हुए आते हैं और फिर नानी को कहते हैं कि लड़की कहाँ है? तो फिर वो तो अपने घर चली गई होती है। वो कहते हैं कि वो जो दादी थी ना, जिससे मिले थे, उसकी बच्ची ज़िंदा नहीं थी। वो जो बच्ची थी ना, वो एक्चुअल में नहीं थी वहाँ पे। डॉल का ज़िक्र, किसी भी चीज़ का ज़िक्र नहीं करते वो, उसी को कहते हैं वो बच्ची एक्चुअल में नहीं थी वहाँ पे। ये किसी बच्ची से बात करके नहीं आए। वो दादी थी वहाँ पे, ये जिस दादी से बात कर रहे थे ना, उनकी कोई पोती नहीं है, उनकी कोई बेटी तक नहीं है। मेरे अंदर का एक-एक सेल डर गया सुन के कि भाई अगर उसने अकेले में किसी से कुछ देखा होता, कुछ खाया होता तो समझ आता। हम सब वहाँ पे थे मैगी के दुकान के सामने, बात कर रहे हैं दादी से, उनकी बच्ची पीछे खेल रही है, अपने उसमें मन है। ये क्या था? और वो कह रहे थे कि इस पे इसलिए प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसने ज़्यादा फ़ोकस कर दिया था। उसके घर पे, उसके सामानों पे, हर चीज़ वो घूर-घूर के देख रही थी। कभी भी कहीं पे भी आपको वियर्ड लग रहा हो तो वहाँ पे घूर-घूर के मत देखो। वेल, अब उसका जो इलाज है वो 1 महीने के बाद सही हुआ। मतलब उसका उन्होंने दिए मंत्र और फिर बाद में ऐसी दुआएँ पढ़ के दी, जिससे वो सही हुई। अपने घर पे हुई है वो क्योंकि उसको फिर कहीं और लेके जा नहीं रहे थे, है ना? तो अपने घर पे उसको रखा, एक रूम में रखा, उसके बाद में उसका ख़्याल रखा और फिर वो बिल्कुल सही है। बट दिस शिट वाज़ रियली स्कैरी, क्योंकि इमेजिन भी नहीं कर सकती थी मैं सच में इमेजिन भी नहीं कर सकती थी ये हुआ क्या है? वेल, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आपको लगा हो, अगर आपकी फट के 4 वीडियो आपको लगा हो कि हाँ, ये क्या था, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको कमेंट करना चाहिए अगर आपको अच्छी लगती हो तो। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने चाहिए, अपना कुछ शेयर करना चाहिए एक्सपीरियंस, तो मुझे अच्छा लगता है एंगेज होने में आपके साथ। थैंक यू, बाय।